चल, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, है ना। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था समांतर श्रेणी के अंतिम पद, है ना। तो इसका मैंने 2-3 तरीका आपको सिखाया था, ध्यान दीजिए, है ना। देखो कि अगर आपके पास अंतिम पद पूछा ना, तो अगर आपके पास मैं बोलूं कि सर अंतिम पद यानी an से लिखो या l से लिखो, क्या होता है, वो होता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, वो होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू, जहां पे जहां a का मान हो गया पहला पद, d का मान हो गया सार्वअंतर, और n का मान हो गया पदों की संख्या। n का मान हो गया पदों की संख्या, और d का मान हो गया सार्वअंतर, और a का मान क्या हो गया पहला पद। क्लियर है, क्लियर है। और एल या एन लिखते हैं, जो एल या एन लिखते हैं ये होता है हमारा क्या अंतिम पद। एन या एल लिखते हैं क्या होता है, ये होता है हमारा अंतिम पद। क्या हो जाता है, ये होता है हमारा अंतिम पद। क्लियर है, चलो ना तो क्लियर है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार ऑप्शन आपको डबल वाइट टाइप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार ऑप्शन आपको डबल वाइट टाइप करना है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसी तरह एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है दो अंकों की कितनी संख्या है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, दो अंकों की कितनी संख्या, दो अंक, ये इस पे ध्यान देना आपको। कितने अंक है, तो दो अंक है। तो दो अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ, तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाओ। बस पहला अंक लिख लो, 2 अंक का 10 हो गया, जो कि 5 से विभाजित होगा। फिर अंतिम अंक देख लो, ठीक है। चलो, दो अंकों की कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित होंगी, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। बस आराम से बनाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बोलिए, मैनपाल नाम से बच्चे जिनको डाउट हुआ आपको पूछ लीजिए, अपने हैंड रेज किया हुआ। सिंपल सर, सबसे पहला संख्या देख लेंगे जो 5 से विभाजित है, फिर हम लोग अंतिम संख्या देख लेंगे दो अंकों का जो 5 से विभाजित है। चलो, 18 बच्चों में से मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। चलो आराम से आंसर करेंगे। हमें पदों की संख्या ज्ञात करना, मतलब हमें एन का मान ज्ञात करना है, कितने पद होंगे जो दो अंकों के और 5 से विभाजित है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दो अंकों की संख्या होनी चाहिए और बनाना है कितनी संख्याएं हो जो 5 से विभाजित है ना, ये देखना हमें। चलो, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाजित हो, तो बोलेंगे सर दो की सबसे छोटी क्या है, 10। यही सर पहली संख्या जो मिल गई सर दो अंकों की, जो किससे भी आए थे, 5 से, तो 5 से कट जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो संख्या दो अंक कौन सी होगी सर, वो होगी 15। फिर इसके अगला वाला कौन सा होगा, वो होगा सर 20।
इसी तरह करते करते 5 के पहाड़ा में ही हम देखेंगे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 विभाजित होती है, आप बोलोगे 99 दो अंकों की सबसे बड़ी क्या विभाजित होती है? नहीं। 98 क्या विभाजित होती है? सर नहीं। 97 क्या विभाजित होती है? सर नहीं। 95 ये विभाजित होगी जो दो अंकों की होती है। और जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी सर दो अंकों की? वो होगी सर 95। वो होगी सर 95। दो अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी? 95, जो किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। क्लियर है? क्लियर है? तो यानी यहाँ पे हमें दिखा क्या? सिंपल से यहाँ पे हमें क्या दिखा? सिंपल से कि अगर मैं बोलूं कि कितनी संख्या है तो मान लो हमें निकालना एन निकालना है ना। पहले देख लेते हैं, पहले हमें सब पहला संख्या, ये मतलब पहला संख्या मिल गया, ये पहला पद मिल गया। सही, पहला पद कितना है सर? तो बोलेंगे 10। अब सर डी डी मतलब सार्वंतर होता है। सार्वंतर क्या होता है सर? सार्वंतर होता है A2 - 7। और A2 कितना है? A2 है 15 - 10, ठीक है 5, है ना। अब आता है सर सिंपली सा हमें क्या देना है? अंतिम पद। सर अंतिम पद हमें दिया गया, लास्ट टर्म हमें दिया गया है ना। क्या अंतिम पद हमें दिया गया है? कौन सा है सर अंतिम पद? 95। और हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना एन। हमें क्या निकालना है सर? एन निकालना है, मतलब कितनी संख्याएं हैं। हमें एन मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यही ना। पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलो, तो क्या करते हैं? आराम से फॉर्मूला लगाते हैं एल का, या एन बोल दो, है ना, कोई बोल सकते हो आप। तो क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला होगा हमारे पास एन बोलो या एल बोलो। एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब देखो हमारे पास सब कुछ दिया गया, बस एन नहीं दिया गया। तो एल का मान क्या है सर? एन का मान क्या है सर? 95 बराबर ए का मान क्या है सर? पहला पद है 10 प्लस एन नहीं पता, एन माइनस वन इंटू डी का मान क्या है सर? 5। डी का मान क्या है सर? 5। सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा कुछ बच्चे निकाल भी रहे हैं, बहुत में निकालो। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास, देखो 95, ये सर प्लस का 10 है तो इधर आके माइनस का 10 बराबर एन माइनस वन इंटू 5, है ना। तो यहाँ से सर 95 - 10 85 बराबर एन माइनस वन इंटू 5। और गुना में है तो इधर आके क्या होगा? भागा में, यानी 85/5 इजकल क्या होगा? एन माइनस वन। और यहाँ से होगा सर 17 × 5 = 85, क्या होगा? 17 × 5 = 85। ये हो गया एन माइनस वन बराबर 17। यहाँ से हो जाएगा 17, एन माइनस वन है तो माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर एन। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास एन का मान क्या? 18। एन का मान क्या जाएगा सर? एन का मान हो जाएगा 18। क्लियर है? चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्या? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है? यानी बहुत क्वेश्चन बना लिया, कौन सा ऑप्शन सही सर? ऑप्शन हमारा बी जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर, ठीक है। बस ये जो समांतर श्रेणी है ना, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। बस आपको इसमें ये ध्यान देना है, बस आपको इसमें ये ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। तो देखो हमें यहाँ पे पदों की संख्या निकालनी थी ना, एन का यूज कर लिया है ना। चलो अब अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है एपी के एन पदों का योग, है ना। एपी के एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एन टर्म ऑफ एपी के एन टर्म का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। एपी के प्रथम एन पदों का हमें योग निकालना है। प्रथम एन पदों का हमें क्या निकालना है सर? योग निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। मतलब कहना क्या चाहता है, अभी तक हम क्या सीख रहे थे? अभी तक मान लो हम ये सीख रहे थे, मान लो हमारे पास कोई हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते मान लो एन पद हो गए, है ना। और ये किस में दिया था सर? ये सिर्फ हम इसमें निकाल रहे थे सर अर्थमेटिक, मतलब ये एपी में है ना। अब हम दिक्कत निकालेंगे सर इसी को, जो ये एपी में था ना, अब इसी का हम सम निकालना, मतलब इसका हम जोड़ निकालना सीखेंगे। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस पांच प्लस छह, ऐसे डॉट 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 का एन पदों का, कितने पद का? एन पद का। तब क्या करेंगे? इसका हम क्या निकालना सीखेंगे? इसका हम योग निकालना सीखेंगे, जोड़ निकालना सीखेंगे, योग निकालना सीखेंगे। यानी हम एन पदों का योग निकालना सीखेंगे। क्लियर है? अभी अभी सही चल रही होगी, अभी एकदम सही चल रही होगी। यानी हम क्या करेंगे? एन पदों का योग निकालना हम सीखेंगे।
चलो बढ़ा जाएंगे, यहाँ तक क्लियर है। चलो तब देखो सिंपली जैसे मैंने आपको पहले बता रखा था, इससे सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रहता है तो हम आसानी से बना लेते हैं। सर ठीक देखिए, तो एपी के एन पदों का योग जो बोलना क्या चाहता है कि मान लीजिए देखो ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि प्रथम दो पदों का, प्रथम दो पद क्या है सर, 3 और 5, क्या होगा सर 3 + 5 जो कि हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि सर प्रथम 3 पद क्या होगा सर, 3 + 5 7, कितना हो जाएगा सर, 7 + 12 3 15। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ प्रथम 6 पद, मतलब एस मतलब हो गया सम, तो इसी से हमने क्या उठा लिया, कैपिटल एस से एस उठा लिया। और जितना पद से 7 पद बोलेंगे 7 पद, 8 पद तो एस 8, 9 पद तो एस 9, 10 पद तो बोलेंगे एस 10, है ना, 11 पद बोलेंगे एस 11, अगर 12 पद बोलेंगे 12 पदों का योग, बोलेंगे एस 1000 तो बोलेंगे 1000 पदों का योग, है ना। एस मतलब हो गया सम मतलब जोड़, और उसके आगे जो संख्या लिख रहे हैं उसका मतलब उतने पदों का, मतलब 6 लिखा यानी क्या बोल रहे हैं 6 पदों का, है ना। 6 पद में मतलब कौन कौन हो जाएगा, 3 5 7 फिर 9 11 13। अब जब आपको एक एक ऐसे जोड़ना पड़ेगा, तो कोई इसका ऐसा कोई उपाय है जिसको हमें एक एक नहीं जोड़ के हम आसानी से सबको कैलकुलेट करें। तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारा हम आप उपाय सिखाने वाले हैं आपको कि कैसे आप कितना भी पदों का योग पूछे, बस आपको ये देखना है कि सर क्या वो समांतर श्रेणी में है, अगर वो समांतर श्रेणी में तो आप उसका आसानी से योग निकाल सकते हो, उसका आसानी से आप योग निकाल सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या एन पदों का बोला है तो एस एन का निकालना हमें, है ना। चलिए तो एस एन का मान क्या होगा सर, एस एन का मान हो जाएगा हमारे पास n/2 2a + n-1 इंटू डी, n/2 2a + n-1 इंटू डी। अभी भी स्क्रीन नहीं दिखा, चलो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। और मुझे जहां तक दिख रहा है, मैंने मतलब मैंने दो मोबाइल कनेक्ट करके रखा है, मुझे दोनों दिख रहा है दोनों में, फिर मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलो अभी आप बता दो, अभी बता दो, अभी स्क्रीन दिख रही है ना। अभी स्क्रीन दिख रही है ना, एक बार सर कंफर्म करेंगे, चैट में वाई टाइप करके कंफर्म करेंगे। अभी आपको स्क्रीन दिख रही है एकदम अच्छे से, अगर दिख रहे तब चैट में वाई टाइप करो, नहीं दिख रहे तो एन टाइप करो। तो तो जिन बच्चों को नहीं दिख रहे बच्चे, एक बार अपना क्लास लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको दिखने लगे। जिन बच्चों को नहीं दिख रही है बच्चे अपने क्लास लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको दिखने लगेगा। ठीक है, दिख रहा है सबको। चलो देखो तो क्या होता है सर, हमें सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। चलो अब यहाँ पे देखते हैं सर, ए का मान क्या होता है सर, ए होता है प्रथम पद, डी तो आपको पता ही है सर्वंतर, और एन क्या होता है पदों की संख्या। अब यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि सर एस एन क्या होता है, ये देखना है क्या एस एन क्या होता है। एस एन होता है एन पदों का योग, एन पदों का योग। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि सर एस 10 तो क्या बोलेंगे 10 पदों का योग, इसका मतलब क्या हुआ एस 10 मतलब 10 पदों का योग। अगर मैं यहीं पे बोल दूं आपको एस 20 तो इसका मतलब क्या होगा 20 पदों का योग, 20 पदों का योग। अगर मैं यहीं बोल दूं एस 1000 तो आप क्या बोलोगे कि 1000 पदों का योग, 1000 पदों का योग है। इसमें इसका मतलब यही हुआ, एस 1000 मतलब 1000 पदों का योग, एस 20 मतलब 20 पदों का योग, एस 10 मतलब 10 पदों का योग, एस 10 मतलब n पदों का योग, है ना। क्लियर है। चलो अब देखो इसी से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया 5 8 11 14 और 17, तो इस प्रकार प्रथम 24 मतलब इसके बाद क्या 24 पदों का योग देखना है, 24 पदों तक का योग देखना है ना। इसके बाद आगे 24 पदों तक का योग देखना है, यानी हमें क्या फॉर्मूला पता होता है सर, फॉर्मूला होता है एस से एस यानी 24 पद, यानी एस 24 निकालना है, एस 24 मतलब 24 पदों का, है ना। क्या होगा सर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है सर, कितने पद हैं टोटल 24 पद हैं, कितने पद है 24। तो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, बाकी आगे क्वेश्चन आप बनाना है ना। यानी एस 24 हो जाएगा सर 24/2 इंटू 2 इंटू ए मतलब प्रथम पद, मतलब पहला पद, पहला पद क्या है सर 5, एक मान हो गया सर 5 प्लस एन का मान क्या है सर 24-1 इंटू डी, डी मतलब क्या होता है सारवंत, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा में क्या करो पहला पद को घटा दो। चलो यानी 8-5 जो कि बराबर हो जाए किसके सर 3 के, यहाँ पर हो जाएगा सर 3, है ना। अब आगे देख लेते हैं, तो ये देखो हमारे पास S 24 जो हो जाएगा, देखो किससे कटेगा सर 2 से, 12 बार में तो 12 हो गई है,
12 इंटू 5 दूनी 10 जोड़ 24 में से एक सर 23 गुने 3। अब आगे का हो जाएगा सर एस 24 बराबर 12 इंटू 10 प्लस 3 3 9 3 दूनी 6। तो यहां से हो जाएगा सर हमारे पास, यहां से हमारे पास हो जाएगा S24 बराबर 12 इंटू 79। ये हो ना 12 इंटू 79 गुना कर लो तो ये हो गया सर 12 9 108। ये हो गया 10। चलो ऐसे कर लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से गुना, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर ये कैसे आपने गुना कर दिया ना। चलो तो 79 में किससे करो 12 से, तो 2 9 18, एक दूसरे 14, एक 15, एक 9 9 एक 7 7, 8 9 5 14, यहाँ के सर 7 1 8 1 9, तो ये हो गया सर 948। कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 948। क्लियर है। चलिए जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बढ़े आगे नेक्स्ट। तो अब बताओ आपको सिंपल सिंपल इस क्वेश्चन का मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट समय देता हूँ, है ना, ताकि आप भी बनाओ। 100 पद मतलब हमें कितना पद मिल गया, एस 100 निकालना मतलब 100 पदों का निकाला, एस 100 निकालना है ना, मतलब 100 पदों का योग निकाला। चलो 2 मिनट समय लो, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। हाँ क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो n-1 इंटू डी। सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपको यहाँ पे 100 पदों तक का योग निकालना, आपको यहाँ पे 100 पदों तक का योग निकालना है। आराम से आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है, आपको चैट बॉक्स में ही आंसर करना है। भाई कितना आ रहा है, कितना सम आ रहा है, थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए अधिक टाइम नहीं, लेकिन आंसर आपको जरूर करना है। चल अब देखो कितने पद है सर, 100 पद है ना, तो क्या है सर 100 पद है मतलब एन का मान कितना हो गया सर 100 पद, है ना, यानी हमें एस 100 निकालना है, ठीक है सर 100/2। अब आते हैं सर ए, ए मतलब पहला पद, पहला पद क्या है सर 0.6, तो पहला पद लिखते हैं सर 2 गुने 0.6 प्लस एन का मान 100 - 1 इंटू, अब आता है सर डी का मान, तो डी क्या होता है सर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है सर 1.7 माइनस 0.6, तो डी का मान क्या आ गया सर 0.1.1 आ गया, क्या है सर डी का मान 1.1 आ गया। क्लियर है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, 1.1 आ गया, आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे जाएगा एस 100 बराबर 100/2 जो कि हो जाएगा किसके बराबर 50 के बराबर, इंटू ये हो जाएगा हमारे पास देखो 1.2, ये हो जाएगा प्लस का 99 इंटू 1.1 1.1। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखो एस 100 बराबर हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू ये हो गया देखो 1.2 का 1.2 रहने दो, इसको सर गुना करते हैं 99 गुने कर देते हैं 1.1, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें, इधर कर लेते हैं 99 गुने 1.1,
9 9 18, 9 1 10, तो यहाँ आगे देखो 109 108.9, ठीक है 108.9। फिर क्या है सर, इसको जोड़ना है, फिर क्या करना है सर हमको, इसको जोड़ना है कि सिंपल सा, चलो जोड़ देते हैं। क्या 108.9 में 1.2 जोड़ दो, तो 9 2 11, 1 8 1 9 1, 8 1 9 1 10, यहाँ हो गया 1, फिर यहाँ हो गया 1, ठीक है क्या। फिर से एक बार देख लेते हैं, 9 2 11 1 8 1 9 1 10, और यहाँ हो गया 1, फिर यहाँ तो 110.1, एस 100 बराबर आ गया 50 गुने 110.1। अब इससे गुना कर, किसमें गुना कर, इससे गुना सर 5 से गुना कर लो, तब बाकी एक जीरो बिठा देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास, सब काम आपके सामने मैं एक एक गुना करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा बहुत कुछ आंसर बना भी लिए। तो 5 से कम 5, 5 से कम 5, यहाँ तक ठीक है क्या, ठीक तो है। अच्छा अपने आंसर बताया, चलो बहुत नहीं आप वही तो 5 से कम 5, 5 जीरो जीरो, और 5 से कम 5, 5 से कम 5, ठीक है। अब देखो एक जीरो है, 50 से करते एक जीरो बिठा दो, यानी ओवरऑल का यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 5 505, यानी एस 100 कितना आ गया सर, एस 100 आ गया हमारे पास 5505, 5505, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टैप कीजिए, 5505। गुना करना, आप एक बार गुना थोड़ा मिला लो, गुना एकदम सही मिला लो, हमको जहां तक लग रहा है गुना हमने जो किया है वो सही किया। फिर से एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, ये हो गया 1.2, ठीक है, यहाँ पे आ गया एक घटाएंगे तो 99, और इंटू में 1.1 से गुना करेंगे, ठीक है, ठीक है। 109 में फिर क्या करेंगे, 1.2 जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9 2 11 8 1 9 1 10, ठीक है। और यहाँ पे 11, ये भी सही है, इसमें किससे गुना करते हैं, 50 से गुना करना, हाँ सही है, मतलब सही बना है। चलो एस 100 का मान क्या है, 5505। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट में डॉलर देखो, दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो फिर आपका अपने में से आपको समझ में आने लगे तो कैसे कैसे करना है। मात्र दो चीजें निकालना, पहले ये देखना है कि हमारे पास कितने पदों की संख्या है, मतलब कितने पद है, फिर देखना है हमारे पास प्रथम पद क्या है और हमारा सार्वंतन क्या है, बस इतना हम देख लेंगे, आराम से बना लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इस क्वेश्चन बनते हैं, चलो ध्यान से वो क्या क्या दिया गया, पहले बोला कि सर हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लो, हाँ ये है ना। चलो क्या है सर, ए का मान हमें दिया गया है, मतलब पहला पद हमें दे दिया गया, मतलब हमें पहला पद दे दिया गया 7, और ए 13 कहने का मतलब क्या है, ए 13 कहने का मतलब क्या, हमें 13वां पद दिया गया, मतलब 13वां पद दिया, इसलिए लिख लो 13वां पद दिया गया है। कितना, ए 13वां मतलब ए प्लस 12 डी का मान दिया गया है 35, ठीक है। तो हमें किसका किसका मान निकालना है, हमें डी का मान निकालना है, और एस 13 का मान, मतलब कि 13 पदों का योग निकालना है, ठीक है। चलो आसान सा क्वेश्चन है, पहले आप पहला दूसरा समीकरण को हल करके आप डी का मान निकालो, ठीक है। चलो 2 मिनट का समय देता हूँ आपको बनाने के लिए। अगर आप डी निकालो तो आप एस 13 तो आसानी से निकालोगे, ठीक है, क्योंकि एस 13 में हमें चाहिए संख्याओं की, मतलब नंबर ऑफ पद, मतलब टर्म की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर हमारे पास एन का मान 13 दे दिया गया, और डी हमें ऊपर वाले से निकल जाएगा, निकालो बताओ क्या मिलेगा। ए का मान दिया गया है, और ए 13 वाला में ए का मान जब हम पुट करेंगे तो हमें डी का मान मिल जाए, निकालो बताओ डी का मान क्या आ रहा है। डी का मान बताएंगे, बताएंगे डी का मान क्या है। चलो और एस 13 का मान क्या है। देखो पहले में से ए का मान जो दिया है 7, उसको दूसरा में पुट कर दो, ए प्लस 12 डी में पुट कर दो, आपको डी का मान मिल जाएगा।
2.4 आ रहा है क्या? तो देखते हैं बाकी बच्चे। चलिए देखा जाए तो बहुत आसान, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सर ए का मान दिया गया, पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, है ना। क्या करते हैं सर, ए का मान यहाँ से उठाते हैं और दूसरा में रख देते हैं। तो क्या बोलेंगे सर, हल कैसे करेंगे, बोलेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, चलो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए का मान, एक मान क्या है सर 7, ए प्लस 12 डी बराबर क्या है 35, है ना, यही है ना। तो एक मान रखने सर, एक मान क्या है सर 7 प्लस 12 डी बराबर 35। तो यहाँ से हो गया सर 12 डी बराबर हो गया 35, तो यहाँ से प्लस के साथ इधर आके माइनस के साथ, यहाँ हो गया सर 12 डी बराबर, तो 7 बचे 35 हुआ ना, तो ये हो गया 7 घटा तो 7 चौका 28 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, बता दो डी का मान, डी का मान क्या आ जाएगा सर, डी का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से डी बराबर 28/12, कटा दो इसको, तो ये सब देखो 2 से 14 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, तो ये हो गया सर हमारे पास 7/3, यानी डी का मान हो गया 7/3, है ना। चलो तो हमें क्या क्या चाहिए होता है हमें, तो तरुण नाम से जो बच्चा जो दिखा दो, वो दिखा दो हमें। हाँ बहुत बच्चे ने निकाला भी है, 3 2 6 पॉइंट, हाँ ठीक है, बहुत नहीं है। देखो क्या कहते हैं हमें, अगर ये 13 पदों का योग चाहिए तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें पहला पद, उसको सार्वंतर, और एन कितना है, तो एन कितना है सर 13 ही है, तो आराम से हमें दिख गया। चलो कर सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या, अब क्या चाहिए सर, एस 13 चाहिए ना, हमें एस 13 का मान चाहिए ना, निकालते हैं। एस 13 बराबर हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से आगे सर एस 13 बराबर एन का मान क्या है सर 13/2 इंटू 2 इंटू ए। बताइए पहला पद क्या है सर, पहला पद दिया गया है सर 7, पहला पद देखो हमें दिया गया है 7, है ना, लिख देते 7, 7 प्लस एन मान क्या है 13-1 इंटू डी मान क्या है सर 7/3। आगे सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलता है हमें। हाँ इसको दशमलव में नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाद में जो आएगा उससे देखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे 13/2, यहाँ सर 7×14, और प्लस 13 में से गया सर 12×7/3, तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास 3 चौके 12, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा चलो एस 13 बराबर, अच्छा डी बराबर 7/3 आ गया ना आपका भी, गीता वर्मा सोचा, इनके बाकी बच्चों ने उसको उनका भी आया, लेकिन उन्होंने दशमलव बदल दिया, ठीक है वो भी चलेगा। फिर हम दशमलव बदलेंगे तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, तो भैया अच्छा एस का भी मान आ गया 273, चलो चेक कर लेते हैं आपका सही है गलत, चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया सर 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौके 28, तो यहाँ से हो गया सर एस 13 बराबर 13/2, यहाँ से जोड़ दो सर 28 और 14, तो 8 4 12 1, है ना, 3 1 4, 42 हो गया, ठीक है, जब 42। अब इसको कैसे सॉल्व कर, देखो 13/2 गुने 42, तो यानी कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा सर हमारे पास 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार में। अब इसमें गुना कर दो, 21 और 13 में गुना कर देंगे, यहाँ से सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, ये हो गया 3 6 1 7, ये हो गया 2, तो यानी ये हो गया हमारे पास 273, कितना हो गया 273, है ना। चलो यानी हमें यहाँ पे जो जो चीजें निकालना था, पहले निकालना था हमें सर डी का मान, डी का मान क्या आ गया सर 7/3, और दूसरा निकालना सर एस 13 का मान, एस 13 का मान कितना आ गया सर 273, जो कि बहुत बच्चों ने आंसर एकदम सही किया है ना। चलिए तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों सब डबल वाइट जल्द करेंगे।
हाँ, आराम से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कीजिए, करेंगे सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के बच्चे आंसर करेंगे। आपको अब समझ में भी आ गया होगा किस प्रकार से हम आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता था, डी का मान दिया रहता और ए का मान पूछ लेता, फिर आपको कुछ S13 S12 से पूछ लेता, है ना। इस क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता था कि आपको डी का मान दिया रहता, आपको ए का मान पूछ लिया रहता, सिंपल। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है आपको। तक का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। कितना समय आपके पास? चलो 2 मिनट ले लो आराम से। और इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे भर भर के, है ना। चलो आराम से 2 मिनट बनाओ, आराम से बनाओ। अब सारे के सारे बच्चे गलत या सही जरूर बनाओ, या तो आप अपना कैमरा ऑन करके चेक करा लो हमसे, या आप चैट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है। एक बार, 2 बार, 3 बार गलत हुआ, लेकिन फिर चौथी बार आप जरूर सही करोगे, है ना। तो हम लोग पोल सेक्शन से जाने से पहले हम लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं जितना सफिशियंट होता है आपको पोल सेक्शन में सही आंसर करने के लिए। बताइए बताइए क्या मिला है, बताइए बताइए क्या आया आपके पास। आया, देखो हमारे पास क्या है सर, पहला पद दिया गया, सार्वंतर दिया गया है ना। और एन का मान कितना है, 10, मतलब हमें S10 का मान करना है। चलो एक बच्चे ने बनाया, चलो चेक कर लेते हैं कितना है बाबू आपका। गीता वर्मा से 800 या 600 कुछ, क्या लिखा है, 200 क्या लिखा है, 220 लिखा है क्या आपने। बाकी मतलब आपने जो प्रोसेस किया आपने सही किया, बस बाकी दिख नहीं रहा आंसर मुझे। बाकी आपने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे या लक्ष्य बताइए, कोई डाउट है बाबू आपको, कोई डाउट है आप हैंड रेज किया, पूछ लो। लक्ष्य से पूछा बाबू ने, अच्छा 220 था ना, बहुत बढ़िया। लक्ष्य आप, कुलदीप कुमार 220 आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ डाउट है तभी आप हैंड रेज किया करो, ऐसे आप हैंड रेज नहीं किया करो, है ना। चलो बहुत बच्चों का आ रहा है, देखते हैं देखो। सिंपल है, क्या है सर, एस का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो, तो पहला पद क्या हो गया 4, डी का मान क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी डी का मान हो गया देखो 4, ए का मान 4, डी का मान 4, है ना। अब क्या चाहिए हमें, एन, मतलब एन कितने पद है सर, 10 पद। कितने पद हैं, तो 10 पद। क्लियर, यही चाहिए ना। तो हमारे पास देखो S10 निकालना है, यानी एन कितना है सर 10, और 2 इंटू ए पहला पद कितना है सर 4, प्लस एन का मान क्या है सर 10-1 इंटू डी का मान क्या होगा सर 4 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये आ गया सर S10 बराबर, तो ये हो गया सर 2 × 5 = 10, ये हो गया 5 गुने 4 दूनी 8 जोड़ 10 में से गया सर 9 गुने 4। यहाँ से सर S10 बराबर 5 इंटू 8 प्लस 9 चौका 36, 8 प्लस 9 चौका 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास S10 बराबर 5 गुने, इसको देख लेते हैं, 8 6 14 यानी 44, गुना करते हैं सर 44 गुने 5, 5 चौका 20 2, और 5 चौका 20 और 2 22। ये हो गया S10 बराबर 200, S10 बराबर हो गया क्या 200। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और चार आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी जल्दी करेंगे।
आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। जल्दी करेंगे, सारे अक्षर बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। क्लियर है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। अब देखो इसी से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, देखो उसी प्रकार 10 पदों का ना। चलो आराम से आंसर करें, और कहाँ आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है। कोशिश करना है कि आपको जल्दीबाजी में आंसर नहीं करनी है। जल्दीबाजी करोगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करोगे। आराम से सुनिए, 10 पदों का बोला है, मतलब एन का मान हमें दे दिया है। एन मान क्या है, 10। पहला पद सर 2, और सार्वंतर निकालेंगे सर 7 - 2 निकालेंगे आराम से, है ना। बताइए क्या होगा। देखो 10 बच्चों ने अभी तक मात्र आंसर किया। देखो अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। चलो अब 10 सेकंड समय और ले लो, क्योंकि मात्र 28 बच्चों में मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया है। चलो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। देखो यानी हमारे पास है यहाँ पे, देखो 2, 7, 12, डॉट 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 करके कितना, 10 पदों तक। तो हम बोलेंगे सर सबसे पहला हम निकाले सर, पहला पद क्या है सर, ए बराबर 2, ये हो गया पहला पद ना, पहला पद हो गया, लिखा है सर पहला पद। सार्वंतर देख लेते हैं, मतलब डी देख लेते हैं, डी मतलब सार्वंतर। वो कैसे निकालते हैं सर, सार्वंतर कैसे निकालते हैं सर, तो वो निकालते हैं सर दूसरा पद माइनस पहला पद। कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद ना। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद हमारे पास 7, माइनस पहला पद कितना है 2। तो 7 - 2 कितना आ जाएगा, 5। 7 - 2 कितना आ जाएगा, 5। क्लियर यहाँ तक। अब हमें निकालो कि कितने पद है, तो एन मतलब पदों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 10। पदों की संख्या कितनी है तो बोलेंगे 10। ठीक है, अब हमें निकालना है सर एस 10, मतलब हमें इनका योग निकालना है, एस 10 निकालना है ना। निकालते हैं, यानी हमारे पास निकालना है एस 10। और एस 10 क्या होता है, यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो बताइए एस 10 निकालना है, तो एन का मान हो गया सर 10/2 इंटू 2 इंटू ए, एक जगह हो गया 2 प्लस एन का मान क्या हो गया 10-1 इंटू डी का मान क्या हो गया 5।
तो ये आया हमारे पास टोटल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना। ये आया हमारे पास टोटल, चलो नीचे सॉल्व करते हैं। S10 बराबर आ गया, देखो 2 × 5 = 10, और यहाँ से 2 दूनी 4 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो गया सर, 9 × 5। तो ये है सर S10 बराबर 5 इंटू, देखो ये 4 और ये हो गया 9×5 = 45। यहाँ से S10 बराबर 5 × 49, तो 49 गुना करो किससे, 5 से, तो 9×5 = 45। यहाँ हो गया सर 4, 5 × 5 = 20 और 4 = 24, तो क्या हो गया सर 245। यानी 10 पदों का योग कितना है बताओ, 10 पदों का योग कितना है सर, 245। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर लीजिए। बहुत बच्चों ने इसका आंसर एकदम सही किया था। देखो कोशिश करो ना कि सारे के सारे बच्चे जरूर आंसर करेंगे। अगर आप आंसर नहीं करते हो ना पोल सेक्शन में, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं देने वाला, ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए हमारे पास पोल सेक्शन में। देखो मान लो, आप ही सोचो कि मान लो आप क्लास कर रहे हो, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप आंसर नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या मानूंगा कि आप क्लास में हो ही नहीं, इसलिए तो आप आंसर नहीं कर रहे हो। अगर आप क्लास में रहते हो तो गलत ऐसा ही कुछ ना कुछ तो आंसर करते हैं ना। सेम वही बात है यहाँ पे भी है ना। तो आपको आंसर करना है, कहाँ आंसर करना है, तो पोल्स में जरूर आंसर करना है। चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। चलो इसमें देखो मैंने बोला था ना, उसमें डी दिया गया था, देखो इसमें डी दिया गया है और ए निकालना है, उसमें ए दिया गया था, डी निकालना था, बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस है ना। चलो आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए, आराम से इसका आंसर आप सही कर पाओगे, ठीक है। चलो जल्दीबाजी बस मत कीजिएगा, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। आप जल्दीबाजी करोगे तभी आंसर गलत होगा, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आंसर आपका गलत नहीं होगा, है ना। अगर जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से देखना, चलो आराम सुना आराम से। अब पूछना है मेन पालन से बच्चे ने कुछ पूछना है पूछ लो। देखो थोड़ा सा और अधिक टाइम ले लो, क्योंकि मात्र अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। 26 बच्चों में से मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा और अधिक टाइम ले लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो 11 बच्चों ने कर दे, बहुत नहीं है, अच्छा कुछ बच्चे अभी कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, चलो 10-15 सेकंड का टाइम और ले लो। लेकिन आंसर सारे बच्चों को करना है, 10-15 सेकंड का टाइम ले लो, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है।
लास्ट 5 सेकेंड, चलो 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो आराम से करते हैं, आराम से, बहुत आसान से क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन। देखो सिंपल क्या है, जो जो दिया उसको देख लो पहले। सर डी का मान दिया गया हमारे पास 3, और क्या बोला गया सर, ए 12 कहने का मतलब क्या है सर, ये हो गया सर A+12 और 11, डी का मान हमें दिया है किसके बराबर, 37 के बराबर। क्योंकि सर ये A12 का नाम क्या है, 12वां पद दिया गया, मतलब 12वां पद हमें दिया गया है, कितना बराबर, 37 के बराबर। आज में हमें करना क्या है सर, हमें करना है डी का मान इसमें पुट करना है, क्या बोलेंगे सर, डी का मान A12 में पुट करने पे, रखने पर ना, यह जैसा हमारे पास देखो A+11 × 3 बराबर 37, यहां से हो गया सर ए बराबर A+33 बराबर 37। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास, यहां से हो जाएगा हमारे पास ए बराबर 37, ये प्लस कैसे दे रखे माइनस का है, यहां से हो जाएगा ए बराबर 4 3 7, मतलब 4, यानी ए का मान लिया क्या हमारे पास 4। जैसे ही हमें ए का मान मिला, जैसे ही हमें ए का मान मिला, ठीक है, हाँ, जैसे हमें ए का मान मिला, हम क्या निकालेंगे, S12 का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, S12 का मान निकालेंगे, चलो निकालते हैं। जैसे ही हमें ए का मान मिला, हम S12 निकालते हैं। S12 बराबर क्या होगा हमारे पास, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, और S12 मतलब 12/2 इंटू 2a, एक मान क्या है सर 4, प्लस n मतलब 12-1 इंटू डी, और डी का मान हमें सर दिया गया कितना 3, डी मान दिया गया कितना 3। तो ये आ गया हमारे पास S12 बराबर 2 6 जा 12, 6 क्योंकि 4 दूनी 8 प्लस 12 से गया सर 11 इंटू 3, ये गया हमारे पास 6 इंटू 8 प्लस 33, और यहाँ सर S12 बराबर 6 इंटू 41, है ना, कितना गया 41। तो ये हो गया, तो हमारे पास 41 × 6, तो 6 कम 6, 6 चौका 24, तो ये गया S12 बराबर 246, है ना। तो देखो सिंपल सर, देखो इससे देख के पता चल सर, इसमें भी ए बराबर 4, ए बराबर 4 था, यानी ये दोनों ऑप्शन कैसे गलत, और एस 246, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो सर, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहुत नहीं, या जल्दी जल्दी आप इस पेज से स्क्रीनशॉट लेंगे, और चैट में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। और आपको देखो बहुत हद तक आपको ये समझ में आने लगा होगा ना कि कैसे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो कहीं से अब कोई भी क्वेश्चन देखो ना, घूम फिर के कहाँ पे आ रहा है, पहला पद पे आ रहा है, सार्वंतर पे आ रहा है, और उसमें कितने पद है इस पे आ रहा है, पहला पद पे आ रहा है, सार्वंतर पे आ रहा है, और उसमें कितने पद है इस पे घूम फिर के आ रहा है ना, पहला पद कितना है, सार्वंतर कितना है, और उसमें कितने पद है इस पे घूम फिर के, यहीं पे हमारे क्वेश्चन में आ रहा है ना, सिंपल। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट, ठीक है। तो जो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा ध्यान समझ लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। जैसे कि हमें क्या पता है, हमें पता है सर अंतिम पद बराबर क्या होता है, अंतिम पद, जिसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो देखो इसको भी हम कैसे निकालते हैं सर, इसको हम ऐसे बोलते हैं, नहीं तो an बोल दो, नहीं तो l बोल दो, ये बोलते हैं ना l से लास्ट टर्म होता है, क्या होता है सर, ये होता है सर a प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला ये होता है, अंतिम पद का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं, जो हमारा n पदों का जो योग लिखा है, उसको हम लिखने वाले हैं अंतिम पदों के रूप में। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ध्यान सुनो। अब हम क्या दिमाग लगाने वाले हैं कि जो हमारा n पदों का योग लिखा है, उसको हम अंतिम पद के रूप में लिखेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास लिखा गया है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कुछ तो सेम लग रहा है, बस ये इसका अंतर आ रहा है, बस 2 का अंतर दिख रहा है हमें, बस हमें 2 का अंतर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो अब उस अंतर को हम मिटाते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, है ना। देखो हमें क्या पता होता है सर, ये बताओ,
x प्लस एक्स क्या होता है सर, 2x होता है। इसी तरह a प्लस ए क्या होगा सर, 2a होगा। यानी सर a 2a को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं a प्लस ए, लिख सकते हैं आराम से। यानी सर हम 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए। यानी ये हो गया सर Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2। और इस 2a को लिख देंगे हम क्या, a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। और a प्लस n-1 डी क्या होता है हमारा लास्ट टर्म। चलो, तो ये हमारे क्या दिखा, हमें से हमें पास दिखा सर Sn बराबर a/2, यहाँ पे a हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का बताइए क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या होता है सर, ये होता है हमारा अंतिम पद। तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे l। तो ये यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम Sn मतलब n पदों का योग को हम अंतिम पद के रूप में भी लिख सकते हैं, n पदों के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, अंतिम पदों के रूप में भी लिख सकते हैं। चलो अब ये इसमें बताइए किसी को डाउट, अगर यहाँ तक समझ में आया तो बताइए मैंने कैसे किया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तब चार वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तब एन टाइप में अभी बता दूंगा। क्लियर है, देखो हमने सिंपल क्या किया है फिर से सुनो। हमारे पास जो Sn बराबर था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा सर, 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं हम Sn बराबर n/2, है ना। और इसको लिख सकते हैं 2a को a प्लस n-1 इंटू डी। और हमें क्या पता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, चलो यहाँ हो जाएगा सर Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस ये हो गया क्या लास्ट मतलब l, है ना। क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास अंतिम पद भी दिया हो तो हमें जरूरी नहीं कि इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखना, हम एकदम छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। क्लियर है, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट को हम डबल वाइड पे जल्द करेंगे। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट को आप डबल वाइड कर दीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कर दीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, या गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, जा सकते हैं आप। शुभ रात्रि, फिर शुभ रात्रि एवरीवन, शुभ रात्रि।